तो बच्चों क्लास 5th के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चे मेरे से कह रहे हैं 5th का भी डालिए सर। तो मेरे बच्चों आपको निराश नहीं करूँगा, आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बच्चों 5th से ही लर्निंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया है, कॉपिंग कॉपिंग कॉपिंग। लिखा मैंने, आपने बस उतार लिया, लिखा मैंने, आपने उतार लिया। कॉपी और पेस्ट, कॉपी और पेस्ट, यही किया है। लेकिन अब आपकी मैथमेटिक्स चेंज हो गई है, तो आपको अब क्या करना है, आपको लर्निंग करनी है, यानी समझना है। लर्निंग का मतलब आप क्या समझते हो, लर्न करना है, घर जाके लर्न कर लेंगे सर। वो लर्निंग का मतलब नहीं है, मेरे लर्निंग का मतलब है समझना। क्लियर है? तो आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ठीक। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि नाम है प्राइम, तो प्राइम एक्चुअली इसमें क्या यूज है प्राइम का? प्राइम का यूज है, जिससे भी हम काम करेंगे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 2 3 5 7, दीज आर द प्राइम नंबर। ये आपको समझने पड़ेंगे बच्चों कि ये प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं कि जिनके फैक्टर दो होते हैं, केवल 1 एंड इटसेल्फ। एक नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, तो दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो बच्चों, so these are the prime numbers. Prime number, those numbers have only two factors, exactly two factors, they are called prime numbers. This is the definition of prime number. तो मैं लिख देता हूँ कुछ prime numbers यहाँ पे, हालांकि इंफिनिटी होते हैं, फिर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट हम लर्न कर लेंगे, ठीक है। 17, 19 एटसेट्रा, तो 20 तक के मैंने प्राइम नंबर्स यहाँ पे लिख दिए और इन्हीं से डिवाइड किया जाएगा। आपको तो मोस्टली है ना 11 तक का काम हो जाएगा। क्लियर है? तो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कोई नंबर 36, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे आप, ठीक है। तो किससे करेंगे? सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से। तो देखिए आप 18 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। नहीं आता है तो यहां कर लीजिए बच्चों, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। 2 1 2 बचा 1, उतारा 6, 18 आपका आंसर आया क्वोशेंट। ये क्वोशेंट उठा के यहां रख दोगे, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे, ये तो आता है आपको 2 9 18। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हम 3 लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 9 से नहीं करेंगे, 9 इज द कंपोजिट नंबर, नहीं करेंगे आप, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसलिए, तो 3 फिर 3 ये 1। तो अब आप आंसर क्या लिखेंगे? 36 के प्राइम फैक्टर हो गए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो दिस इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। और ले लेता हूं मैं 48, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन 48। 48 कैसे लिखेंगे? ये लीजिए, और अब आप 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज 24। 2 से फिर डिवाइड करेंगे 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे फाइनली 1। तो ये 1 आ जाना चाहिए, टारगेट है ये हमारा। तो देखिए आप 48 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दिस इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। और लेते हैं हम, एक और ले लेते हैं। चलिए मैं लेता हूं 250 ले लेता हूं। चलिए ये देखिए 250। तो आप देखिए जैसे 0 आ जाए आपके पास में, एंड में 0 आ जाए, तो आप क्या करिए 5 से डिवाइड करिए, हमेशा ऐसे, ठीक है। अब आपको कहेंगे, आपके टीचर्स कहेंगे कि आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करो। मैं कहता हूं बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो, आप आना चाहिए आपको टेबल, ठीक है। बड़े से डिवाइड करो, पर कंडीशन क्या है ये ध्यान रखना, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। बड़े से यूं नहीं कि आप 10 से डिवाइड कर दें आप इसको, 10 इज नॉट द प्राइम नंबर। क्लियर है मेरी बात को? आप समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं? यानी आप छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। आपको बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करना, पर कंडीशन ये है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए, इस सेट में से होना चाहिए। अगर 19 का टेबल जा रहा है तो 19 का यहां लगा सकते हैं आप, समझ रहे हैं मेरी बात को, पर जा नहीं रहा है ना। तो 5 का जैसे ही आपको 0 या 5 दिखता है ना एंड में, तो आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, ये हो गया 50। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10, और फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ गया 2, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया 1। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए, ये देखिए आप 250 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 5 इंटू 5
इंटू 5। अब आप कहेंगे सर ये 2 पहले क्यों लिख दिया, छोटा है ना बच्चों, तो छोटे को पहले लिख दो आंसर में, और अगर आप आगे पीछे लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कान को ऐसे पकड़ लो, चाहे कान को यूं घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ में आना है, ठीक है। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे आप। तो आप आज करें, मैं कुछ क्वेश्चंस डाल देता हूं, तो आप उसे फटाफट से कर लेना। टुडेज टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल मैं आपको एचसीएफ एलसीएम बताऊंगा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ। तो उससे पहले मैं आपको एचसीएफ कराऊंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका एलसीएम रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों, मेरे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में जरूर इस नॉलेज को बांटिए, ताकि ये चैनल एक से दूसरे तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। 1, 2, 3, 4. बच्चों, क्लास 5th के लिए ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी है मैंने, तो समर वेकेशन में करिए आप, मजा आएगा आपको। थोड़ा थोड़ा मैं देता रहूंगा, आप करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा एचसीएफ रहेगा। तो और भी बच्चों को आप बताइए कि सर के ये वीडियोस आना स्टार्ट हो गए हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, आप जरूर देख लें अपनी बुक में। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, तो आप जरूर इसको देखें और करें। इसका तरीका मैंने आपको बताया है, और इस तरह से उसे सॉल्व कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एचसीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इससे जुड़े रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें और दूसरों को भी जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।